हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों का स्वागत है। हमने कथा पौराणिक कथा से लेकर आपके लिए आए हैं नल दमयंती की पौराणिक प्रेम कथा भाग 2। तो अभी तक हमने भाग 1 का श्रवण किया है। अब हम श्रवण करेंगे दमयंती का स्वयंवर और विवाह। धर्मराज निषद देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा हो चुके हैं। वे बड़े गुणवान, परम सुंदर, सत्यवादी, जितेंद्रिय, सबके प्रिय, वेदज्ञ एवं ब्राह्मण भक्त थे। उनकी सेना बहुत बड़ी थी। वे स्वयं अस्त्र विद्या में बहुत निपुण थे। वे वीर योद्धा, उदार और प्रबल पराक्रमी भी थे। उन्हें जुआ खेलने का भी कुछ शौक था। उन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीम नामक एक राजा राज्य करते थे। वे भी नल के समान ही सर्वगुण संपन्न और पराक्रमी थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनके वरदान में से 4 संतानें प्राप्त की थी। 3 पुत्र और 1 कन्या। पुत्रों के नाम थे दम, दांत और दमन। पुत्री का नाम था दमयंती। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती थी। उसके नेत्र विशाल थे। देवताओं और यक्षों में भी वैसी सुंदर कन्या नहीं देखने में आती थी। उन दिनों कितने ही लोग विदर्भ से निषद देश में आते और राजा नल के सामने दमयंती के रूप और गुण का बखान करते। निषद देश में विदर्भ जाने वाले भी दमयंती के सामने राजा नल के रूप, गुण और पवित्र चरित्र का वर्णन करते। इससे दोनों के हृदय में पारस्परिक अनुराग अंकुरित हो गया। एक दिन राजा नल अपने महल के उद्यान में कुछ हंसों को देखा। उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए तो हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको अवश्य वर लेगी। नल ने हंस को छोड़ दिया। वे सब उड़कर विदर्भ देश में गए। दमयंती अपने हंसों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और हंसों को पकड़ने के लिए दौड़ने लगी। दमयंती जिस हंस को पकड़ने के लिए दौड़ती वही बोल उठता कि अरे दमयंती, निषद देश में एक नल नामक राजा है। वह अश्वनी कुमार के समान सुंदर है। मनुष्यों में उसके समान सुंदर और कोई नहीं। वह मानो मूर्तिमान कामदेव है। यदि तुम उसकी पत्नी बन जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाएं। हम लोग ने देवता, गंधर्व, मनुष्य, सर्प, राक्षसों को घूम घूम कर देखा है। नल के समान सुंदर पुरुष कहीं देखने में नहीं आया। जैसे तुम स्त्रियों में रत्न हो, वैसे ही नल पुरुषों में भूषण है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर होगी। दमयंती ने कहा, हंस, तुम नल से भी ऐसी बात कहना। हंस ने निषद देश में लौटकर नल से दमयंती का संदेश कहा। दमयंती हंस के मुख से राजा नल की कीर्ति सुनकर उनसे प्रेम करने लगी। उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि वह दिन रात उनका ही ध्यान करती रहती। शरीर धूमिल और दुबला हो गया। वह दीन सी दिखने लगी। सखियों ने दमयंती के हृदय भाव को ताड़ कर विदर्भ राज से निवेदन किया कि उनकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है। राजा भीम ने अपनी पुत्री के संबंध में बड़ा विचार किया। अंत में वह इस निर्णय पर पहुंचा कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, इसलिए इसका स्वयंवर कर देना चाहिए। उन्होंने सब राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण पत्र दिया और सूचित कर दिया गया कि राजाओं को दमयंती के स्वयंवर में पधार कर लाभ उठाना चाहिए और मेरा मनोरथ पूर्ण करना चाहिए।
देश देश के नरपति हाथी घोड़े रथों की ध्वनि से पृथ्वी को मुखरित करते हुए सज धज कर विदर्भ देश में पहुंचने लगे। भीम ने अपने स्वागत सत्कार की समुचित व्यवस्था की। देवर्षि नारद और पर्वत के द्वारा देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिला। इंद्र आदि सभी लोकपाल भी अपनी मंडली और वाहनों सहित विदर्भ देश के लिए रवाना हुए। राजा नल का चित्त पहले से दमयंती पर आसक्त हो चुका था। उन्होंने भी दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए विदर्भ देश की यात्रा की। देवताओं ने स्वर्ग से उतरते समय देख लिया कि कामदेव के समान सुंदर नल दमयंती के स्वयंवर के लिए जा रहे हैं। नल की सूर्य समान कांति और लोकोत्तर रूप संपत्ति देवता से भी चकित हो गए। उन्होंने पहचान लिया कि ये नल है। उन्होंने अपने विमानों को आकाश में खड़ा देखा और नीचे उतरकर नल से कहा, राजेंद्र नल, आप बड़े सत्यवती हैं। आप हम लोगों की सहायता करने के लिए दूत बन जाइए। नल ने प्रतिज्ञा कर ली और कहा कि करूँगा। फिर पूछा कि आप लोग कौन हैं और मुझे दूत बनाकर कौन सा काम लेना चाहते हैं। इंद्र ने कहा, हम लोग देवता हैं। मैं इंद्र हूँ और ये अग्नि, वरुण और यम हैं। हम लोग दमयंती के लिए यहाँ आए हैं। आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और कहिए कि इंद्र, वरुण और अग्नि वाम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम चाहे जिस देवता के पति के रूप में स्वीकार कर लो। नल ने कहा, दोनों हाथ जोड़कर कहा कि देवराज, कहाँ आप लोगों के और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है, इसलिए आप मुझे दूत बनाकर वहाँ भेजें। यह उचित नहीं। जिसकी किसी स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी, वह भला उसको कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी बात कह ही कैसे सकता है। आप लोग कृपया इस विषय में मुझे क्षमा कीजिए। देवताओं ने कहा, नल, तुम पहले हम लोगों से प्रतिज्ञा कर चुके हो कि मैं तुम्हारा काम करूँगा। अब प्रतिज्ञा मत तोड़ो, अविलंब वहाँ से चले जाओ। नल ने कहा, राजमहल में निरंतर कड़ा पहरा रहता है, मैं कैसे जा सकूँगा। इंद्र ने कहा, जाओ, तुम वहाँ जा सकोगे। इंद्र की आज्ञा से नल ने राजमहल में बेरोक टोक प्रवेश करने के दमयंती को देखा। दमयंती और अष्ट सखियाँ और उनकी सखियाँ भी उसे देखकर अवाक रह गईं। वे इस अनुपम सुंदर पुरुष को देखकर मुग्ध हो गईं और लज्जित होकर कुछ बोल न सकी। कथम तु जात संकल्पा स्त्रिया मृत्यु सजते पुमान परार्थमी दृश्यम वक्तुम तत् क्षमक्तुम महेश्वरः। दमयंती ने अपने को संभाल कर राजा नल से कहा, वीर, तुम देखने में बड़े सुंदर और निर्दोष जान पड़ते हो। पहले अपना परिचय बताओ। तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? यहाँ आते समय द्वारपाल ने तुम्हें देखा क्यों नहीं? उनसे तनिक भी चूक हो जाने पर मेरे पिता उन्हें बड़ा कड़ा दंड देते हैं। नल ने कहा, कल्याणी, मैं नल हूँ, लोकपालों का दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। सुंदरी, इंद्र, अग्नि, वरुण और यम, ये चारों देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम इनमें से किसी एक देवता को अपने पति के रूप में वरण कर लो। यही संदेश लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। उन देवताओं के प्रभाव से ही सब मैं तुम्हारे महल में प्रवेश करने लगा। तब मुझे कोई देख नहीं सका। मैंने देवताओं का संदेश कह दिया। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। दमयंती ने बड़ी श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम करके मंद मंद मुस्कुराकर नल से कहा, नरेंद्र, आप मुझे प्रेम दृष्टि से देखिए और आज्ञा कीजिए कि मैं यथाशक्ति आपकी सेवा करूं। क्या सेवा करूं? मेरे स्वामी, मैंने अपना सर्वस्व और अपने आप को आपके चरणों में सौंप दिया है। आप मुझ पर विश्वासपूर्ण प्रेम कीजिए। जिस दिन मैं
मैंने हंसों की बात सुनी, उसी दिन से मैं आपके लिए व्याकुल हूँ। आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है। यदि आप मुझ दासी की प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे तो मैं विष खाकर, आग में जलकर, पानी में डूबकर या फांसी लगाकर आपके लिए मर जाऊंगी। राजा नल ने कहा, जब बड़े बड़े लोकपाल तुम्हारे प्रणय संबंध के प्रार्थी हैं, तब तुम मुझ मनुष्य को क्यों चाह रही हो? ऐसी ऐश्वर्यशाली देवताओं के चरण रेणु के समान भी होते हैं। नहीं, मैं नहीं हूँ। तुम अपना मन उन्हीं में लगाओ। देवताओं का प्रिय करने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तुम मेरी रक्षा करो और उनको वरण कर लो। नल की बात सुनकर दमयंती घबरा गई। उसके नेत्रों में आंसू छलक आए। वह कहने लगी, मैं सब देवताओं को प्रणाम करके आपको ही पति रूप में वरण कर रही हूँ, या मैं सत्य शपथ खा रही हूँ। उस समय दमयंती का शरीर कांप रहा था, हाथ जुड़े हुए थे। देवभ्यहम नमस्कृत्य सर्वेभ्यः पृथ्वीपते वृणे त्वमेव भर्तारं सत्यमेव एतत् ब्रवीमि। राजा ने नल से कहा, अच्छा, तब तुम ऐसा ही करो, परंतु यह तो बतलाओ कि मैं यहाँ उनका दूत बनकर संदेश पहुँचाने के लिए आया हूँ। यदि इस समय मैं अपना सर्वस्व स्वार्थ बनाने लगूँ तो कितनी बुरी बात है। मैं अपना स्वार्थ तो तभी बना सकता हूँ यदि वह धर्म के विरुद्ध न हो। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। दमयंती ने गदगद कंठ से कहा, नरेश्वर, इसके लिए एक निर्दोष उपाय है। उसके अनुसार काम करने पर आपको कोई दोष नहीं लगेगा। वह उपाय यह है कि आप लोकपालों के साथ स्वयंवर मंडप में आवें। मैं उनके सामने ही आपको वरण कर लूँगी, तब आपको दोष नहीं लगेगा। अब राजा नल देवताओं के पास आए। देवताओं के पूछने पर उन्होंने कहा, मैं आप लोगों की आज्ञा से दमयंती के महल गया। बाहर बूढ़े द्वारपाल पहरा दे रहे थे, परंतु उन्होंने आप लोगों के प्रभाव से मुझे देखा नहीं। केवल दमयंती और उसकी सखियों ने मुझे देखा है। वे आश्चर्य में पड़ गईं। मैंने दमयंती के सामने आप लोगों का वर्णन किया, परंतु वह आप लोगों को ना चाहकर मुझे ही वरण करने पर तुली है। उसने कहा है कि सब देवता आपके साथ स्वयंवर में आवें। मैं उनके सामने ही आपको वरण कर लूँगी, इसमें आपको दोष नहीं लगेगा। मैंने आप लोगों के सामने सब बातें कह दी। अंतिम प्रणाम आप लोग ही हो। प्रमाण, तेषामहं सानिधो त्वं वरस्यामि नैषध एवं तव ब्रह्म महाबाहो दोषो न भवितेतिह। राजा भीम ने शुभ मुहूर्त में स्वयंवर सम्मान रखा और लोगों को बुलवा भेजा। सब राजा अपने अपने निवास स्थान से आकर स्वयंवर मंडप में यथास्थान बैठने लगे। पूरी सभा राजाओं से भर गई। सब लोग अपने अपने आसन पर बैठे गए। तब सुंदरी दमयंती अपने अंग कांति से राजाओं के मन में और नेत्रों को अपनी ओर आकर्षित करती हुई रंग मंडप में आई। राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। दमयंती एक को देखकर आगे बढ़ने लगी। एक ही स्थान पर नल के समान आकर और वेशभूषा के 5 राजा इकट्ठे हो बैठे थे। दमयंती को संदेह हो गया। वह राजा नल को नहीं पहचान सकी। वह जिसकी ओर देखती वही नल जान पड़ता। इसीलिए विचार करने लगी कि मैं देवताओं को कैसे पहचानूं और ये राजा नल हैं या कैसे जानूं।
उससे बड़ा दुख हुआ। अंत में दमयंती ने यह निश्चय किया, देवताओं की शरण में जाना ही उचित है। हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक स्तुति करने लगी। देवताओं के हंसों के मुख से नल का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें पति रूप में वर्ण कर लिया है। मैं मन से वाणी से नल के अतिरिक्त और किसी को नहीं चाहती। देवताओं ने निषेधेश्वर नल को ही मेरा पति बना दिया तथा मैंने नल की आराधना के लिए ही यह व्रत प्रारंभ किया है। मेरी इस सत्य शपथ के बल पर देवता लोग मुझे उन्हें ही दिखला रहे हैं। ऐश्वर्यशाली लोकपालो, आप लोग अपना रूप प्रकट कर दें, जिसमें मैं पुण्य श्लोक नरपति नल को पहचान लूं। देवताओं ने दमयंती का आर्त विलाप सुना। उसने दृढ़ निश्चय, सच्चे प्रेम, आत्म शुद्धि, बुद्धि, भक्ति और नल परायणता को देखकर उन्होंने ऐसी शक्ति दे दी जिससे वह देवता और मनुष्य भेद समझ सके। दमयंती ने देखा कि देवताओं के शरीर पर पसीना नहीं है, पलकें गिरती नहीं, उनके गले में पड़ी पुष्पमाला कुमलाई नहीं और शरीर पे मैल नहीं, सिंहासन पर स्थित हैं और उनके पैर धरती को नहीं छूते और उनकी परछाई नहीं पड़ती। इधर नल के शरीर की छाया पड़ रही है, माला कुम्हला गई, शरीर पर धूल और पसीना भी है, पलकें बराबर गिर रही हैं और धरती छूकर स्थित है। दमयंती ने इन लक्षणों से देवताओं और पुण्य श्लोक नल को पहचान लिया। फिर धर्म के अनुसार नल को वर्ण कर लिया। दमयंती ने कुछ सकुचाकर घूंघट काढ़ लिया और नल के गले में वरमाला डाल दी। देवता और महर्षि साधु साधु कहने लगे। राजाओं ने हाहाकार मचा दिया। राजा नल ने आनंद तिरेक से दमयंती का अभिवादन किया। उन्होंने कहा, कल्याणी, तुमने देवताओं के सामने रहने पर भी उन्हें वर्ण ना करके मुझे वर्ण किया, इसलिए तुम मुझको प्रेम परायण पति समझना। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं तुमसे प्रेम करूंगा, या मैं तुमसे शपथ पूर्वक सत्य कहता हूँ। दोनों ने प्रेम से एक दूसरे का अभिवंदन करके इंद्र आदि देवताओं की शरण ग्रहण की। देवता भी प्रसन्न हुए। उन्होंने नल को 8 वर दिए। इंद्र ने कहा, नल, तुम्हें यज्ञ में मेरा दर्शन होगा और उत्तम गति मिलेगी। अग्नि ने कहा, तुम मेरा स्मरण करोगे, मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा और मेरे ही समान प्रकाशमय लोक तुम्हें प्राप्त होगा। यमराज ने कहा, तुम्हारी बनाई हुई रसोई बहुत मीठी होगी और तुम अपने धर्म में दृढ़ रहोगे। वरुण ने कहा, जहाँ तुम और तुम्हार अपने धर्म में दृढ़ रहोगे। वरुण ने कहा, तुम चाहोगे वही मैं जल प्रकट हो जाऊंगा। तुम्हारी माला उत्तम गंध से परिपूर्ण रहेगी। इस प्रकार 2-2 वर देकर सब देवता अपने अपने लोक में चले गए। निमंत्रित राजा लोग भी विदा हो गए। भीम ने प्रसन्न होकर दमयंती का नल के साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। राजा नल कुछ दिनों तक विदर्भ देश की राजधानी कुंडलिनपुर में रहे हैं। तदनंतर भीम की अनुमति प्राप्त करके वे अपनी पत्नी दमयंती के साथ अपनी राजधानी लौट आए। राजा नल ने अपनी राजधानी में धर्म के अनुसार पालन करने लगे। सचमुच उनके द्वारा राजा नाम सार्थक हो गया। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ बहुत सारे किए। समय आने पर दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक के पुत्र और इंद्रसेना नामक की कन्या
का जन्म हुआ। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का हमारा जो है भाग है यहीं पे समाप्त होता है। हम आपसे मिलते हैं अगले भाग में, भाग 3 में। तब तक श्रवण करते रहें। कथा बहुत आनंदमयी है।